हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी समस्त परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS ETC। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण का हमारा आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय से पहले उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, तो उपसर्ग की 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें मैंने उपसर्ग पूरा कवर कर दिया है। आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखिए ये क्या कह रहा है। प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रत्यय किन 2 शब्दों को मिलकर बना है? तो प्रत्यय प्रति का मतलब है इसमें साथ में पर बाद में, यानी कोई भी चीज़ है वो हमारे साथ तो है लेकिन वो बाद में होगी। जमा आय, तो आय का मतलब है इसमें चलने वाला, यानी पीछे चलने वाला। आय का मतलब क्या है? पीछे चलने वाला। ठीक है। प्रत्यय, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? पा से प्रत्यय, पा से पीछे। ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि उपसर्ग कहाँ यूज होते हैं और प्रत्यय कहाँ यूज होते हैं। तो अगर हमें 2 चीज़ में कन्फ्यूजन है तो 2 में से अगर हम एक को याद कर लेते हैं अच्छे से, तो दूसरी हमें अपने आप याद रहती है। तो देखिए, पा से प्रत्यय, पा से पीछे हमें याद रखना है। प्रत्यय का उपयोग कहाँ होता है? शब्द के पीछे होता है प्रत्यय का। ठीक है। और उपसर्ग का आगे होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। प्रत्यय क्या है? अब हमें ये देखना है कि प्रत्यय क्या है। चलिए देखते हैं प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। प्रत्यय शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में कोई विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे किसी शब्द के बाद में ता लगा दिया, किसी के बाद में ता लगा दिया, इस तरीके से ये क्या है? प्रत्यय हैं। ता, देखिए रंग के साथ में ता लगाने से रंगत बन गया, पढ़ के साथ में ता लगाने से पढ़ता बन गया। ठीक है। इसी तरीके से हमें याद रखने हैं। प्रत्यय पीछे यूज होते हैं, पा से प्रत्यय, पा से पीछे। इसी तरीके से मैं ट्रिक के साथ आपको पूरा कवर कराती चलूँगी। जो भी टॉपिक आएंगे ट्रिक से आपको सब कवर कराऊंगी, ताकि आप यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम हॉल तक जाए। साथ में एग्ज़ाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, उस क्वेश्चन को देख करके पेपर में आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ये इसको हमें कहाँ यूज करना है, इसका यूज कैसे होता है, इसका आंसर क्या है। ओके, आइए आते हैं नेक्स्ट। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ओके, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो 2 प्रकार? आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यय के नाम बताइए। देखिए वो जो 2 प्रकार हैं, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं प्रत्यय के? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या क्या हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं? धातु में या फिर क्रिया के मूल रूप में। ओके, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय। कृदंत किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? कृत जमा अंत, यानी क्रिया के अंत में जुड़ने वाले। जैसे लिख जमा अक क्या हो गया? लेखक। यहाँ देखिए इसमें मूल रूप क्या है या फिर कहें क्रिया क्या है? तो इसमें लिख यहाँ पे क्रिया है और अक क्या है? इसमें कृत प्रत्यय है। तो लिख जमा अक क्या हो गया? लेखक। ओके, नेक्स्ट नंबर 2। जो शब्द क्रिया के मूल रूप, यानी देखिए क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं
तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि कृत प्रत्यय से जुड़े शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे जमीन दार, यानी जमीन क्या है, इसमें मूल शब्द है, लेकिन जमीन कोई क्रिया नहीं है। जो जहाँ क्रिया होगी वहाँ कृत प्रत्यय होगा। जहाँ क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ेंगे वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। ओके, जमी जमा दार, जमींदार, तो इसमें दार क्या है, तद्धित प्रत्यय। आगे देखिए, सेठ, सेठ क्या है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनमें से कोई एक है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं जरूर। तो इसका क्या हो गया, सेठ जमा आनी, सेठानी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। चलिए आते हैं नेक्स्ट। कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर बताइए। अब हमें कृदंत और तद्धित प्रत्यय में अंतर बताना है कि इनमें अंतर क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इनमें अंतर क्या है। कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है, मूल अंतर देखिए क्या है इसमें मूल अंतर, कि कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, कृत प्रत्यय क्रिया के साथ, और तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न, यानी क्रिया से भिन्न, धातु मतलब क्रिया से भिन्न शब्दों के साथ लगते हैं। अब देखिए, इसको कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगते हैं, ये भी देखिए हम याद करेंगे। जैसे हमने अभी पीछे याद किया था, पा से प्रत्यय, पा से पीछे, सेम का से कृत, कृत प्रत्यय, का से कृत, का से क्रिया। ओके, आइए, जो क्रिया में नहीं लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय होंगे। आते हैं नेक्स्ट। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर है 5। चलिए आते हैं नेक्स्ट। जो शब्द धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी अंत में जुड़ने हैं, कहाँ जुड़ने हैं, अंत में। इस तरीके से हम क्वेश्चन में जिस चीज़ को पूछ रहा है मेन, उसको अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, अंत में क्या जुड़ता है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या अव्यय। अंत में मतलब पीछे, पीछे मतलब प्रत्यय। चलिए आते हैं नेक्स्ट। निर्वासित में प्रत्यय क्या है, निर्वासित में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, इक, नी, सित या फिर इत। तो निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए, लेखक शब्द के अंत में क, इक, आक या फिर अक। तो लेखक के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो देखिए, इसको अगर हमें अनुज को स्त्रीवाचक बनाना है तो इसमें कौन सा प्रत्यय यूज करेंगे, इक, आ, इ या ई। अब इसको हम बना के देखते हैं इन प्रत्ययों के साथ। अनुजिक, इक लगाएंगे तो बनेगा अनुजिक। तो अनुजिक कोई भी शब्द नहीं होता। आ लगा के देखेंगे, अनुजा। अब देखिए, ई लगा के देखेंगे, अनुजीय। और ई लगा के देखेंगे, अनुजी। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें हम आ प्रत्यय लगाएंगे। क्या प्रत्यय लगाएंगे, अनुजा। अनुजा हमारा स्त्रीवाचक है और अनुज हमारा पुरुषवाचक है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर गलत होते हैं एग्जाम में, कि इनके साथ में स्त्रीवाचक इन्हें बनाने के लिए एग्जाम में ई या ई का प्रयोग कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और हमारा 1 नंबर कट जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए
किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सेम ऊपर के जैसा सुत को स्त्रीवाचक बनाना है, यानी सुत को स्त्रीवाचक बनाना है तो सुत कैसा शब्द है, सुत एक पुरुषवाचक शब्द है। तो इक, आ, इय, ई, इसमें भी वही प्रत्यय दिए हुए हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा आ। सुत का सुता बनाएंगे, इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे तो ये स्त्रीवाचक बन जाएगा सुता। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है। कृदंत यानी कि क्रिया, का से क्रिया, का से कृदंत। अब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो क्रिया है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसमें जो क्रिया है वो एक बिकाऊ शब्द है। बिकाऊ शब्द जो है वो एक क्रिया है। ओके, आगे किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसा इसमें कौन सा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ। दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगाने के लिए हम उस शब्द को तोड़कर देखते हैं कि उसका मूल शब्द क्या निकलता है। ठीक है, दिख जमा आवा, दिखावा। और ये पूछ क्या रहा है, नहीं है, नहीं पूछ रहा है। चढ़ जमा आवा, चढ़ावा। ला जमा आवा ऐसे कोई शब्द नहीं, तो क्योंकि ला से कोई शब्द नहीं है। और भूल जमा आवा, भुलावा। तो लावा हमारा ऐसा शब्द है जिसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो ग्रुप में नहीं है। लोग, वर्ग, गण, प्रेस। तो लोग देखिए, किसी एक व्यक्ति कहीं खड़ा हुआ होगा तो इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि वहाँ लोग खड़े हैं। लोग खड़े हैं मतलब एक से ज़्यादा खड़े हैं, वो समूह में खड़े हैं। वर्ग का मतलब भी समूह होता है, गण भी एक से ज़्यादा होते हैं। और प्रेस, इसमें प्रेस एक ऐसा शब्द है जिसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऐसा शब्द बताना है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभी पीछे क्या पढ़ा था हमने जिसमें नहीं हुआ था, अब हमें पॉजिटिव पढ़ना है। पीछे के हमने नेगेटिव पढ़े थे। तो देखिए, विकल, अलक, पुलक, धनिक। तो धनिक इसमें ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धन जमा इक, धनिक। इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, जादूगर, अगर-मगर, नगर। तो इन चारों में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जादूगर, जादू जमा गर, इसमें ऐसा शब्द है जादूगर में जिसमें कि प्रत्यय लगा हुआ है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, यानी अब ये बताना है कि कृत प्रत्यय कितने हैं हिंदी में। ठीक है, ऐसे कितने प्रत्यय हैं जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो 28, 30, 42 या फिर 50। तो ऐसे प्रत्ययों की संख्या 42 है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। देखिए, मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई थी, का से कृदंत और का से क्रिया। तो कृदंत क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो दैव जमा इक, दैविक। समाज जमा इक, सामाजिक। भौम जमा भूम जमा इक, भौमिक। पक्ष जमा इक नहीं होता, ये पाक्षिक होता है। ठीक है, इसमें पक्षिक गलत से लिखा हुआ है, ये हमारा पाक्षिक होगा। आइए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है।
अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है? तो इनको तोड़ कर देखते हैं। अभियोग, अभियोग में योग तो मूल शब्द है, यानी कि इसमें ये उपसर्ग लगा हुआ है अभी। व्यायाम, तो व्यायाम में प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है। अपमान, अपमान में देखिए मान एक मूल शब्द है, इसमें अप उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यानी बहाव में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? वह, आओ, हाव, आवा। तो वह जमा आओ, बहाव। ओके, इसका सही आंसर होगा ख। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंध, धुंध, धूं, ला। तो धुंधला में ला प्रत्यय का यूज हुआ है। ओके, दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, हर, हत, हारी। देखिए हारी तो नहीं होगा, क्योंकि हारी तो इसमें आ ही नहीं रहा। हत, हत भी नहीं होगा, देखिए खुद ही बनाकर देखेंगे। हर, हर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रत्यय ढूंढना है, प्रत्यय पीछे के शब्द से होता है। तो इसका सही आंसर होगा हरता, ऑप्शन का। आते हैं नेक्स्ट। बचत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बचत में बच, त, चत, अत। तो बचत में जो हमारा प्रत्यय यूज हुआ है वो ता प्रत्यय यूज हुआ है। आगे देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? ई, ई, धानी, आनी। तो सावधानी को अगर तोड़कर देखेंगे तो सावधान जमा ई, तो इसमें हमारा ई का यूज हुआ है, ई प्रत्यय का यूज हुआ है। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कनिष्ठ एक शब्द दिया है, इसमें कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? तो प्रत्यय में देखेंगे पीछे का, तो इष्ट। देखिए इसको तोड़ लीजिए, तो हमारा ये यूज हुआ है कनिष्ठ। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी है तो प्लीज़ उस कमी को भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव कर